Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I am Ashwini Garg on behalf of Suraj Senior Secondary School. Today I will teach you the topic of the class 12, subject is business studies and the topic is SEBI. SEBI means Security and Exchange Board of India. Security Exchange Board of India is known as the SEBI. It is established in 1992. Means the application will be starting for the SEBI in 1988, but into force it will come in 1992. The stock exchange means the share market. It is necessary to control over the share market to protect the interest of the investors and other type of the activity. For control the share market, in 1947, a particular act, Capital Issue Act, is established. But it is failed to control the share market. शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट पर आपके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया था, कैपिटल इशू एक्ट 1947। लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक थे। उस ड्रॉबैक की वजह से वो सिक्योरिटी शेयर मार्केट को कंट्रोल नहीं करता है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए 1992 में सेबी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन रोल ये होता है कि जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द फ्रॉम द ब्रोकर। कि किसी भी टाइप से कोई कंपनी अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। या फिर आपका ब्रोकर है जो आपसे स्टिपुलेटेड रेट से ज्यादा कमीशन चार्ज कर रहा है, ज्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, तो वहां पर शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कैपिटल इशू एक्ट के जो ड्रॉबैक थे उसको रिमूव करते हुए एक स्टैट्यूटरी बॉडी की एस्टेब्लिशमेंट की गई, जिसका नाम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, the short form is the SEBI. Regulation of stock exchange, protection to the investors, checking insider trading, control over broker। ये सभी जो है आपके ऑब्जेक्टिव है सेबी के। रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स, checking insider trading, control over broker. Now I discuss with you all the objective of the SEBI one by one. The first objective is the regulation of the stock exchange. रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि आपकी शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है, जितने भी आपकी पार्टीज है, सभी पार्टीज को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। सभी पार्टीज में इन्वेस्टर्स आ गए, कंपनी आ गई, ब्रोकर्स आ गए, सभी पार्टीज को रेगुलेट करने का काम स्टॉक एक्सचेंज करता है। ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, एजेंट है, आपकी जो भी पार्टी है स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट के अंदर, उन सभी को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी। तो इसमें आपके वेरियस टाइप के फंक्शंस भी बनते हैं, रेगुलेटरी फंक्शन बोलते हैं। तो उस केस में सेबी आपकी जितनी भी पार्टी स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में, चाहे वो आपकी इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो आपकी कंपनी हो, चाहे वो आपकी ब्रोकर्स हो, उन सभी को रेगुलेट करता है, सभी पार्टीज के इंटरेस्ट को रेगुलेट करता है। सेकेंड वन इज द प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक टाइप से आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने
शेयर मार्केट में शेयर्स परचेज कर रखे हैं या सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स ही नहीं होंगे तो शेयर मार्केट का कोई भी आपका प्रेजेंटेशन नहीं होगी, एक टाइप से उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटीज को बाइंग एंड सेलिंग करने वाले कौन है? इन्वेस्टर्स है। इसलिए इन इन्वेस्टर्स को किसी भी टाइप की अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए तो उस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से इन्वेस्टर्स को क्या होगा? नुकसान होगा। तो किसी भी टाइप की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन अगर इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड की जा रही है तो वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करती है? सेबी प्रोवाइड करती है। और कंपनी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगी? कंपनी। किसी भी टाइप से कोई भी कंपनी जिससे मार्केट में सिक्योरिटी इशू कर रखी है तो वो सिक्योरिटी इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। उस प्रोस्पेक्टस में किसी भी टाइप की कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है तो इस कंपनी की मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही कंपनी की तरह आपके जो ब्रोकर्स हैं, अगर ब्रोकर्स की रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं सेबी के थ्रू, इनके ब्रोकरेज की एक फिक्स रेट है, स्टिपुलेटेड रेट है जो इसके अंदर फिक्स की गई है। अगर ये स्टिपुलेटेड रेट से ज़्यादा आपका कमीशन चार्ज करते हैं, ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, तो भी इनकी मेंबरशिप क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ये सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव था, प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स। थर्ड वन है आपका चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? कंपनी की पर्टिकुलर सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में किसी भी पर्सन को मालूम है तो वो अपने लेवल पे क्या करे? उसकी डीलिंग करना शुरू कर दे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है, इनसाइडर ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ securities by the person who had some secret information about the company and want to get advantage from it। तो आपकी जो चेकिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसे कंपनी के बारे में कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मालूम, लाइक एज द आपके चार्टेड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, डायरेक्टर है, किसी भी पर्सन को अगर कंपनी की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मालूम है, उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की वजह से उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए जिससे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है फ्यूचर में बढ़ जाए। तो उस टाइप से अगर कोई भी पर्सन जिसे कंपनी की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर अगर वो सिक्योरिटीज में डीलिंग करते हैं फायदा उठाने के लिए तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। तो सेबी का मेन मोटिव यही होता है कि किसी भी टाइप से अगर कोई भी कंपनी की पार्टी जिसको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है अगर वो इस टाइप की ट्रेडिंग करता है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है, उस पर्टिकुलर पर्सन की मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है, उसमें फाइन लगाया जा सकता है। तो एक टाइप से आपकी इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक करने का काम भी कौन करता है? सेबी करता है। इसके बाद लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका कंट्रोल ओवर ब्रोकर्स। ये आपकी कंपनी की जो भी पार्टी मार्केट में डीलिंग कर रही है सिक्योरिटीज को, उसको डील करने के लिए आपके रजिस्टर्ड पर्सन होंगे। सेबी की तरफ से आपके रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे, वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आपके मीडिएटर हैं, एक टाइप से आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज की या इन्वेस्टर्स के बीच में डीलिंग करवाते हैं। तो सेबी का मेन वर्क क्या होता है? जितने भी ब्रोकर्स हैं, जितने भी मीडिएटर हैं जो शेयर मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को, ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करने का वर्क करती है। अगर किसी भी टाइप से कोई भी ब्रोकर या मीडिएटर किसी भी टाइप से कोई भी गलत यूज करते हैं तो उस केस में उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है, उनकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जा सकता है। अब ब्रोकर क्या करेगा? वो तो कमीशन चार्ज करता है, ब्रोकरेज चार्ज करता है। अगर उसने स्टिपुलेटेड रेट से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज किए तो उस केस में सेबी उसकी इंस्पेक्शन करती है। अगर ये मालूम हो और ये बिल्कुल प्रूव हो जाए कि ब्रोकर्स ने स्टिपुलेटेड रेट से ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज किया तो उसी टाइम उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी सेबी जो है वो ब्रोकर्स पे भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टेब्लिश हुई थी 1992 में। ये कैपिटल इशू एक्ट 1947 जो आपकी शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिश हुआ था,
बट इसमें कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से शेयर मार्केट पे कंट्रोल नहीं कर पाया। और शेयर मार्केट पर जब कैपिटल इश्यू एक्ट 1947 का कंट्रोल नहीं हुआ तो उसको रिप्लेस करके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 एस्टेब्लिश हुआ। Today I discuss with you all the concept about the Security Exchange Board of India and the objective of the SEBI. I hope it's clear to you. Thanks. Have a nice day.